हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए जगदम्बे माती की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराणी की जय हो। तो आज नामकरण का अवसर आया। नामकरण कर अवसर जानी। गर्गाचार्य जी बैठे। गर्गाचार्य जी ने समाधि लगाई। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही समाधि लगाई तो गर्गाचार्य जी ने नेत्रों को बंद किया नामकरण करने के लिए। तो गर्गाचार्य जी क्या कहते हैं? गर्गाचार्य जी ने देखा, गर्गाचार्य जी ने समाधि को खोला। गर्गाचार्य जी ने कहा, माताओं सबसे पहले तो आप लोग लालाओं की अदला बदली कर लीजिए। अपने अपने लाला अपनी अपनी गोदी में लीजिए। माताएं समझ गई पंडित जी होशियार हैं। परीक्षा हो रही थी ब्राह्मण की आज। तो गर्गाचार्य जी ने कहा से सबसे पहले तो अपने अपने बालकों को अपनी अपनी गोदी में लो। माताओं ने बालकों को लालाओं को बदला, अपने अपने लाला को अपनी अपनी गोदी में लिया। अब बड़े भैया का नामकरण अवसर आया। जब बड़े भैया का नामकरण अवसर आया तो क्या हुआ? अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदो गुणहि आख्यास्ते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुहु। रोहिणी जी के जो पुत्र हैं वो बड़े हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि रोहिणी जी के पुत्र हैं और इनका नाम राम है, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण इनका नाम क्या होगा? बल राम। आज बड़े भैया का नामकरण हो गया। नाम क्या पड़ा? बलराम। अब छोटे भैया के नामकरण का अवसर आया तो क्या हुआ? आसन वर्ण स्त्रियो हास्य घृतो अनुगयम तनु सुको रक्तास्तपीतम इदानीं कृष्णताम गतः। इदानीं कृष्णताम गतः। सुको रक्तास्तपीतम इदानीं कृष्णताम गतः। सतयुग और द्वापर और त्रेता। सतयुग द्वापर त्रेता, इनमें सतयुग में सफेद, द्वापर में लाल और त्रेता में पीला रंग होता है भगवान का। लाल सफेद और पीला, सतयुग द्वापर त्रेता। चूंकि ये कलयुग है, कलयुग में भगवान का नाम रंग कैसा होता है? कलर काला। इसलिए सुको रक्तास्तपीतम इदानीं कृष्णताम गतः। चूंकि कलयुग में मेरे प्रभु अवतरित हो चुके हैं, कलयुग का रंग काला होता है, इसलिए इनका नाम क्या होगा? कृष्ण। आज नामकरण हुआ कृष्ण। और क्या? प्रागय वसुदेवस्य कांचित जापता वसुदेव इति श्रीमान भिज्ञा संप्रचते बहुनि संतानि नामानि रूपाणि च सुदश्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यम वेद नुजना। बहुनि संतानि नामानि, वैसे तो इनके गुण धर्म के अनुसार बहुत से नाम होंगे, लेकिन जो इनका प्रमुख नाम होगा वो होगा कृष्ण। आज प्रभु का नाम क्या हुआ? कृष्ण। बलराम और कृष्ण। अभी सभी लोग लाला कह रहे थे, अब कृष्ण कहने लगे। लाड़ दुरार के अनुसार मैया कनुआ कह के अपने लाला को पुकारने लगे। समय अपनी गति से बढ़ता गया। एक दिन की बात है कि मेरे गोविंद ने करवट बदली। जैसे ही करवट बदली तो करवटोत्सव मनाया गया। कहाँ? गोकुल में। क्योंकि प्रभु की लीला को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। मेरे नारायण की लीला को समझना बहुत टेढ़ी खीर है। धीरे धीरे मेरे गोविंद बड़े होने लगे। लगभग उम्र कितनी हो गई? 1 वर्ष 1.5 वर्ष के आसपास, 1-1.5 वर्ष के आसपास मेरे गोविंद की उम्र हो गई।
तो क्या होता है, एक दिन चंदा के लिए मचल गए कि मैया मुझे तो चंदा ही चाहिए, चंदा मामा ही चाहिए। मैया ने बहुत समझाया कि बेटा चंदा कोई ऐसे थोड़ी मिलता है, वो तो आकाश में है। लेकिन जिद कर ली, बालहट, राजहट और स्त्री हट। राजा जोगी अग्नि जल, इनकी उल्टी रीत, इनसे बच के सदा रहो, ये थोड़ी पाले प्रीत। जिद कर ली और चंदा के लिए जैसे ही जिद की तो मैया ने क्या किया, घर के बाहर आंगन में एक परात में जल को भर दिया और उसमें चंद्रमा के दर्शन कराए गोविंद को। जैसे ही मेरे प्रभु चंदा को पकड़ने के लिए गए, उस परात में उस जल में हाथ लगाया, जल बिखर गया, जल गिर गया, चंदा मामा पकड़ में नहीं आए, चंद्रमा पकड़ में नहीं आए। तो क्या होता है, मैया बहुत समझाने लगी, बेटा चंदा की जिद छोड़ दो, हम तुम्हारा बढ़िया सुंदर विवाह करा देंगे, विवाह करा देंगे। तो मैया ने कह रही कि विवाह करा देंगे। कन्हैया ने कहा मैया विवाह कैसे होता है, विवाह है क्या? आज 1.5 वर्ष के कन्हैया के विवाह की व्यवस्था की जा रही है, देखिए। मैया ने कहा बेटा लाला कन्वा विवाह होता है, तुम दूल्हा बनोगे, तुम्हारी बारात जाएगी, नंद बाबा तुम्हारी बारात में जाएंगे, दाऊ भैया तुम्हारी बारात में जाएंगे। कन्हैया ने कहा नहीं मैया, हमारी बारात में तो हमारी मैया जाएगी। आज एक माँ और एक पुत्र का प्रेम चल रहा है। मैया ने कहा बेटा तुम्हारी बारात जाएगी, दुल्हन आएगी वहां से, और दुल्हन हम ब्याह करके अपने घर लाएंगे, खूब सेवा करेगी हमारी। आज एक माँ और पुत्र का प्रेम, एक ब्रह्म का, एक सच्चे भक्त का और एक सच्चे ईश्वर का संवाद चल रहा है। अब ये सब चल रहा था, थोड़े थोड़े धीरे धीरे बड़े होने लगे मेरे गोविंद, मेरे नारायण बड़े हुए। तो अब इनकी टोली बन गई, टोली बन गई ग्वाल वालों के साथ में। एक दिन की बात है, ये बाहर बैठे थे, इन्होंने एक माटी का ढेला अपने मुखमंडल में दे लिया। माटी का ढेला जैसे ही अपने मुखमंडल में दिया तो जो उनके मित्र थे, उनके सखा थे, उन्होंने जाकर के मैया से कह दिया मैया आज कन्हैया ने माटी खाई। मैया ने कहा ये हमारा लाला बहुत उद्यमी होता जा रहा है, बहुत शरारती होता जा रहा है। बाहर माटी का ढेला मुखमंडल में दिए थे कन्हैया, मैया बाहर पहुंची। मैया ने कहा क्यों रे कन्हैया तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा क्यों? मुख में माटी का ढेला था, मुख खोल नहीं सकते थे। मैया ने कहा बेटा तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा मैया ने कहा तू बहुत उद्यमी होता जा रहा है, तू बहुत शरारतें करने लगा है, तुझे डांटना पड़ेगा। मैया ने गोविंद के एक कान को पकड़ा और उंगली दिखा रही है, क्यों? कन्हैया तूने माटी खाई? कन्हैया ने कहा मैया ने कहा मुंह खोल के दिखा। देखिए ब्रह्म के कान पकड़ना, ईश्वर के कान पकड़ना कोई साधारण पुरुष हो सकता है? कोई साधारण पुरुष, कोई साधारण भक्त ईश्वर के कान को पकड़ सकता है? आज एक मां में वो ताकत होती है जो ईश्वर के कान को भी पकड़ सकती है, डांट सकती है, फटकार सकती है, सब कुछ कर सकती है। ये किसमें ताकत होती है? एक मां में, एक भक्त में। मैया ने कहा मुंह खोल के दिखा, मुंह खोल, मुंह को खोल। कन्हैया ने कहा ये तो गड़बड़ होने वाला है। गोविंद ने कहा भी ये क्या हो रहा है, मुंह खोलेंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, हम जिस काम के लिए आए हैं वो नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही गोविंद ने अपने मुखमंडल को खोला तो मैया को संपूर्ण ब्रह्मांड के दर्शन कन्हैया के मुख में हो गए। संपूर्ण ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में तीनों लोग, तीनों लोगों में पृथ्वी लोग,
पृथ्वी लोक में नंद बाबा का घर, नंद बाबा के घर में मैया यशोदा और गोविंद के कान को पकड़े हुए ये दृश्य मैया ने कहाँ देखा? कन्हैया के मुख में देखा। जैसे ही ये दृश्य देखा मैया मूर्छित हो गई, अचेत हो गई। गोविंद ने योग माया को आदेश कर दिया कि माया का पर्दा डाल देना, माया तुम आओ और अपना पर्दा डालो, नहीं तो सब प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी। कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ओ मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भाई गई के पीछे, भोर भाई गई के पीछे, मधुबन मोहे पठायो, मधुबन मोहे पठायो। चार पैर बंसी बट भट को, चार पैर बंसी भट भट को, साझे पे घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जननी मन की अति भोली, तू जननी मन की अति भोली, इनके पति आयो, इनके पतायो, ये तेरे कुछ देह हो तुझे, जानी परायो जायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, 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 मैया मोरी मैं नहीं माखन, मैं नहीं माखन, मैं नहीं माखन खायो। कहे अनुसार योग माया जैसे ही मैया यशोदा की मूर्छा खुली, मैया सब भूल गई। मैया कहने लगी, क्यों रे कान्हा, कन्हैया तू बहुत उद्यमी होता जा रहा है, बहुत शरारतें करने लगा है।
धीरे धीरे ये बड़े होने लगे, उम्र बढ़ने लगी। उम्र बढ़ते बढ़ते मैया यशोदा कन्हैया को अपने आंगन में नाचना सिखाती थी। बहुत सुंदर नृत्य करते थे मेरे गोविंद। मैया यशोदा जब गोविंद को नृत्य करना सिखाती थी तो गोपियों के मन में ये लालसा होती थी, ये उत्कंठा होती थी कि मैं भी गोविंद के साथ नृत्य करूं, लेकिन वो लालसा पूरी नहीं हो रही थी। लालसा बिल्कुल पूरी नहीं हो रही थी, कामना बिल्कुल पूरी नहीं हो रही थी। तो क्या हुआ, मैया का क्या काम था, अपने लाला के लिए नित्य प्रति ताजा माखन देती थी। बिल्कुल कभी बासा माखन नहीं खिलाया। 9 लाख गायें थी नंद बाबा के यहाँ। इतना प्रेम स्नेह अपने लाला से करती थी कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। अद्वितीय, अद्भुत। एक दिन की बात है, मेरे गोविंद की टोली बन गई और टोली के सरदार, टोली के कैप्टन, समूह ग्रुप के ग्रुप अध्यक्ष हमारे गोविंद बन गए। इस टोली का काम क्या था, माखन चोरी करना। गोपियां जाती थी और ये लोग जैसी ही गोपियां कहीं तो ये लोग क्या करते थे, उनके घर जाकर के माखन चुरा करके खा लेते थे। उन गोपियों की जो सासें थी उन गोपियों को उलाहना देती थी कि तुम क्या करती रहती हो, वो चोर, माखन चोर चोरी करके ले गया और माखन खा के चला गया। गोपियां उलाहना देने लगी, किसके लिए, मैया यशोदा के लिए। मैया यशोदा से गोपियां कहने लगी, अरे मैया इस अपने लाला को समझाओ, तुम्हारे इस लाला के कारण हमारी सासें हमें भला बुरा कहती हैं। तुम्हारे लाला के कारण हमें अपनी सासों की उलाहना सुनना पड़ती है। ये माखन चोरी करता है और भाग आता है और हम लोगों के लिए उलाहना मिलती है। मैया यशोदा को विश्वास नहीं हुआ। मैया यशोदा ने कहा, गोपियों हम इस बात का विश्वास नहीं करते हैं। हमारे लाला के यहाँ माखन मिश्री की कोई कमी नहीं है। उसके यहाँ 9 लाख गाय हैं और हम नित्य उसे ताजा माखन देते हैं। वो तुम्हारे घर माखन चोरी करने के लिए थोड़ी ना जाएगा। उसके यहाँ क्या माखन मिश्री दूध मलाई की कमी है? मैं खुद अपने हाथ से ताजा माखन उसे देती हूँ। गोपियों ने कहा, आपको विश्वास नहीं होता मैया तो हम क्या करें अब, लेकिन हम लोग सही बोल रहे हैं। समूह के रूप में गई गोपियां। मैया ने समझाया, गोपियां वापस आ गई। मैया ने कहा, ठीक है हम ऐसे नहीं मानेंगे। जिस दिन आप लोग पकड़ करके ले आओगी उस दिन मानेंगे कि हमारे लाला ने आप लोगों के यहाँ चोरी की। गोपियों ने कहा, ठीक है। गोपियां चली गईं और इनका तो काम चला ही रहा था, माखन चोरी की लीला। एक दिन की बात है, एकदा ग्रह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर निक्तासु निर्मंतो स्वयं दधी। एक बार की बात है कि मैया मथ रही थी दूध को, में से माखन, माखन से घी निकालते हैं ना, तो मथ रही थी माखन को, मथ रही थी मैया, घी निकाल रही थी नवनीत। मेरे गोविंद बार बार जा रहे हैं, मैया की फरिया को पकड़ रहे हैं, मैया माखन दो, मैया माखन दो। मैया ने बहुत समझाया कि बेटा अभी हम काम में लगे, हमें काम कर लेने दो। माखन तुमने खा लिया है, अभी और हम बाद में देंगे, लेकिन हमें अपना काम तो कर लेने दो अपना। लेकिन बार बार जा करके ऊधम करने लगी। तो मैया को गुस्सा आया। मैया ने सोचा कि ये काम नहीं करने देगा, इसकी उलाहना भी मिलने लगी है। मैया ने कहा, बेटा तुम्हारे यहाँ माखन मिश्री की कोई कमी नहीं है, जो तुम दूसरी गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चोरी करते हो, और इस प्रकार से चोरी करोगे तो तुम बदनाम हो जाओगे, तुम्हारा शादी विवाह कैसे होगा भैया। ये हरकतें छोड़ दो, ये ऊधम अपना छोड़ दो।
मैया ने बहुत समझाया, गोविंद नहीं माने, कन्हैया नहीं माने। बार बार मैया की फरिया को पकड़ करके कह रहे हैं कि मैया माखन दो। मैया को गुस्सा आ गया। मैया ने कहा तुम ऐसे नहीं मानोगे, बहुत बुद्धि होते जा रहे हो, तुम्हारे पीछे हमें शिकायतें मिलने लगी हैं, तुम्हारी उलाहना दिन प्रतिदिन तुम्हारी उलाहना आने लगी, हम शिकायतें सुन सुन के परेशान हैं तुम्हारी। मैया को गुस्सा आया और मैया ने क्या किया, बांधने की कोशिश की। घी को निकाल रही थी माखन को मत करके। घी ऐसे नहीं मिल जाता है खाने के लिए, कितनी मेहनत लगती है शुद्ध घी खाने में, बहुत मेहनत लगती है। एक पात्र होता है, उसमें माखन को रखा जाता है, एक लकड़ी डाली जाती है, फिर एक रस्सी फंसा करके ऐसे ऐसे उसको मथा जाता है, तब उसमें जा करके कहीं घी निकलता है। कितनी मेहनत लगती है माताओं बहनों की उस घी को निकालने में, कितना श्रम, कितना परिश्रम होता है। अब तो ये सिस्टम बंद ही हो गया। अब तो ना गाय हैं और कहाँ को मठा, कहाँ को छाछ, कहाँ को माखन, कहाँ को दही, कहाँ को दूध, कहाँ को का। प्राचीन माता बहनें हमारी बहुत हष्ट बलिष्ठ तंदुरुस्त होती थी, कितनी मेहनत करके शुद्ध की वो घर निकालती थी। सुबह से उठ करके प्रातः कालीन वेला में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती थी और सब कुछ चलता था। लेकिन वर्तमान की माता बहनें उतनी मेहनत नहीं कर पाती जितनी पुरानी माताएं बहनें करती थी, और वो तंदुरुस्त होती थी। पहले की माता बहनें कभी बीमार नहीं पड़ती थी, उनके पास रोग दोग तो बिल्कुल रहता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं आता था रोग दोग। और वर्तमान की परिस्थितियां तो बहुत विपरीत हैं। अब तो आदमी रोगी हैं, सब कुछ कहीं कहाँ चल रहा है, कहीं भैया ब्याह में चल रहा है, शादी में चल रहा है, सब कछु भूल जाइयो, लेकिन दवाई रखबो न भूलियो। दवाई तो पहले धर लो, 4 दिन होते खाने पर है दवाई खाने। मेहनत नहीं करोगे तो दवाई तो खाने ही पर है, वो हो हम हो चाहे आप हो चाहे संसार का कोई हो। इसलिए प्रातः कालीन वेला में उठ करके बढ़िया, प्रातः काल की हवा 100 रोगों की दवा, प्रातः काल की वायु ते जड़मती होत सुजान, ताते मुख छवि बढ़त है बुद्धि होत बलवान। प्रातः कालीन हवा जो पवित्र होती है वो सबको लेना चाहिए। तो क्या हुआ, मैया ने बांध दिया, रस्सी उठाई और रस्सी लेकर के बांधने को तैयार हुई मैया। मैया जैसे ही तैयार हुई गोविंद को बांधने के लिए, तो रस्सी संपूर्ण घर की रस्सियां लेकर के आई, लेकिन मेरे गोविंद बांधने को तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं बंध रहे हैं। मैया रस्सियों से बांधते बांधते परेशान हो गई, लेकिन मेरे गोविंद बांधने को तैयार नहीं है। कन्हैया ने कहा मैया, पसीना आ गया, श्रम बिंदु आ गई मैया के लिए, मैया बांधने को तैयार नहीं है। कन्हैया ने कहा मैया एक रस्सी और लेकर के आओ, हम बंध जाएंगे। जैसे ही एक रस्सी लेकर के मैया आई और गोविंद को बांध दिया गया। कैसे? उलूखल से। कैसे बांधा था? उलूखल जानते हो क्या होता है? उलूखल अर्थात पहले होता था उलूखल, उखल से बांधा। क्या कहा? मूसर। हंसी आ रही? मूसर होता था ना पहले, मूसर होता था, प्राचीन माता बहनें जानती होंगी। मूसर और उखरी, उखरी में से मूसर से कूटा जाता था धान को, फिर निकाला जाता था। तो मैया ने कैसे बांधा गोविंद के लिए? मूसर से, मूसल से बांध दिया। अब मूसर कबे निकलत, कबे निकलत पता है? परमो को निकलत के दूज को, दीपावली की दूज और होली की दूज, 2 ही दिन निकलता है वो मूसर। वो बनते हैं ना भाई, दूज के दिन बैठते हैं वो गोबर के, तो दूज पूजा भाई, फिर मूसर निकारू, और मूसर निकार के केवला एवला धरू, का धर दे ककरा पथरा, का बरे कौन की आंखें फूटे, का हो तू मंत्र भी हमें पता नंदा।
होता है का? हमारे मध्य प्रदेश में होता है, आपके यहाँ होता है? हाँ बस तो ठीक है। हम तो बता रहे हैं ना, जो मूसर का हो गया ही नहीं, सबके तो मूसर नहीं हो गए। कुछ लोग होंगे जिनके यहाँ मूसर होगा। संस्कृत की भाषा में उसको क्या कहते हैं? उलूखल, और बुंदेलखंडी में कहते हैं मूसर। तो उखल से बांध दिया, उखरी और मूसर होते पहले चलते जाते जाते चलते जाते जाते होते हुए ऐसे घुमाते हुए से पीसते जाते। तो मूसर से बांधा और मैया अपने काम में लग गई। मैया जब अपने काम में लगी, गोविंद ने सोचा कि हम बंधे ही रहेंगे, ऐसे ही बंधे रहेंगे क्या? तो वृक्ष, दो वृक्ष लगे थे। मैया यशोदा के आंगन में दो वृक्ष लगे थे, यमल अर्जुन। क्या नाम था? यमल अर्जुन। यमल अर्थात दो, अर्जुन अर्थात कोहा। कोहा के दो वृक्ष लगे थे। मेरे गोविंद उस उलूखल को ले जा करके उस दोनों वृक्षों के बीच में उलूखल को पसाया और आगे की ओर बढ़े। वो दोनों वृक्ष तड़ 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 करके गिर गए। जैसे ही वो वृक्ष गिरे, उन दो वृक्षों में से दो दिव्य पुरुष निकले, नल कुंवर मणिग्रीव। ये कौन है? नल कुंवर और मणिग्रीव। नल कुंवर मणिग्रीव ये नारद जी के श्राप के दौरान यशोदा मैया के यहाँ क्या हुए थे? वृक्ष। तो आज उन दोनों ने निकल करके प्रणाम किया और भगवान ने उन्हें जो श्राप था उस नारद जी के श्राप से विनिर्मुक्त किया। आगे की कथा जो आती है, सुखदेव जी राजा परीक्षित को सावधान करते हुए कहते हैं, राजा नांगी की कथा ध्यान पूर्वक सुनना। गोपियों के मन की लालसा थी। एक दिन की बात है, गोपियों ने कहा कि मैया यशोदा जो कहती है कि पकड़ करके दिखाओ, तो अब हम पकड़ करके ही दिखाएंगे। एक दिन इनकी टोली, मैया यशोदा की टोली, मैया यशोदा के यहाँ से सभी गोप ग्वाले एकत्रित हुए और अपने कैप्टन, अपने सरदार, अपने अध्यक्ष कन्हैया को लेकर के कहाँ गए? विशाखा सखी के यहाँ। विशाखा सखी के यहाँ पहुंचे। सखियों ने कहा ठीक है, आ जाने दो, गोविंद को आने दो। गोविंद अपनी संपूर्ण टीम के साथ, समूह के साथ विशाखा सखी के यहाँ प्रवेश कर गए। विशाखा सखी के यहाँ जैसे ही प्रवेश करे तो क्या था? छींके पर मटकी टंगी थी, ऊपर मटकी टंगी थी। तो मटकी को ऊंचाई पर थी तो पा नहीं पा रहे थे, पा नहीं पा रहे थे। तो चार गोप ग्वाले खड़े हुए, फिर तीन हुए, फिर दो हुए, फिर एक हुए। सबसे ऊपर सरदार खड़े हो गए, कन्हैया खड़े हुए और मटकी छींके पर टंगी थी। छींका, छींका जानते हो? छींका, छींका जानते हो? नहीं जानते। छींका होता था, 6 लरें होती थी उसमें, प्राचीन घरों में ऊपर टांग देते थे ताकि बिल्ली इल्ली से वो बची रहे। छींका होता था। आप नहीं जानते हो तो हम क्या करें, और जो जानते हैं तो प्रभु की बड़ी कृपा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छींके पर मटकी टंगी थी, 6 लरें होती थी, बीच में रख दी जाती थी मटकी उसमें। आजकल तो कब माखन, पहली बात तो कहूँ मत ही नहीं है, और मत हो जात हो तो कहूँ मटकिया कब महीनों ने धोबे। पंडित जी चढ़ा जो पंचामृत ले लो, दही ले लो, जो सो पंडित जी ने बिल्कुल ले लाओ, चाहे वो पाप कल लगत तो सुबह लग जाए। जब तुम साफ स्वच्छता नहीं करो, पंडित जी चरणामृत ले लो, पंचामृत ले लो, न तुम मटकियां धो रही हैं, न कछु कर रही हैं, पंडित जी ले लो। तो अपन ने तो न लाओ, कल पाप लगत तो सुगाज ही लग जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जिस वस्तु में पवित्रता नहीं उसमें भगवान का वास नहीं। साफ स्वच्छता रखो। तुम ही हो तो खाने का, हमें कहा खाने, हम तो एक आध दिन हम प्रसाद ले, तुमने बुलाओ कथा कर भी ले ले हम प्रसाद। तो हमेशा पवित्र करके रखो। पहले मिट्टी की बनती थी, जो मटकी होती थी काले काले कलर की, और उसमें जो दही रखा जाता था, जो माखन रखा जाता था, उसका स्वाद देखो कितना आनंद। आजकल तो लाए सो कहीं फ्रिज में घुसेर दो, ठंडो कर दो।
और फ्रिज जैसा नुकसान कुछ वस्तु में नहीं। सबसे ज्यादा नुकसानदायक चीज करती है फ्रिज में। कभी भी गर्मी में फ्रिज का पानी नहीं पीना। घड़े का पानी पी करके देखो इतना आनंद आता है, इतना स्वादिष्ट होता है कि उसकी बात ही अलग है। आप और कथो क्यों कहाँ से आ गए जी पंडित जी उल्टी शिक्षा दे, अभी घर घर फ्रिज धरे जी कह रहे फ्रिज को पानी नहीं पीने। पियो, हम आप कछु नहीं जाना, हमारा क्या जाएगा, हमारा काम है बताना, तो हम बता देते हैं। छींके पर मटकी टंगी थी, मेरे गोविंद ने लाठी को मारा, मटकी भड़ाम 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 करके फूट गई और दही नीचे की ओर आ गया, माखन नीचे की ओर गिर गया। सभी गोप ग्वालों ने ऊपर की ओर मुख किया, गट 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 करके उस माखन को खाने लगे। इतने में सखियां जो छिपी बैठी हुई थी, सखियां दौड़ लगा के आई पकड़ने के लिए, तो सभी गोप ग्वाले भाग गए और पकड़ में कौन मिल गया? गोविंद, मेरे कन्हैया पकड़ में मिल गए। गोपियों ने कहा आज मिले हो, कितने बरसों की प्यास मन में लगी है, आज पूरी हुई है। गोपियों ने समूह बनाया, घेरा बनाया, कन्हैया को बीच में किया। कन्हैया ने कहा छोड़ दो, हमें अपने घर जाना है। गोपियों ने कहा इतने समय के बाद मिले हो, कैसे छोड़ दें? कन्हैया पहले तो आप सुंदर नृत्य करो। गोविंद ने कहा हमसे नृत्य करना आता ही नहीं। गोपियों ने कहा हमने देखा है मैया यशोदा के आंगन में छोटे छोटे पैरों से आप कितना सुंदर नृत्य करती हो, पहले तो आप नृत्य करिए। आज मेरे गोविंद छोटे से माखन के पीछे गोपियों के बीच में नृत्य करने लगे। मेरे गोविंद नृत्य कर रहे हैं और गोपियां नृत्य करने लगी साथ में। बहुत नृत्य हुआ। नृत्य होते होते मेरे प्रभु के लिए पसीना आ गया, श्रम बिंदु आई। मेरे गोविंद ने, कन्हैया ने कहा गोपियों अब हमें जाने दो, मैं थक चुका हूँ। गोपियों ने कहा नहीं, अभी हमारे मन की कामना, मन की लालसा पूरी नहीं हुई है। जब हमारे मन की लालसा पूरी हो जाएगी तभी हम छोड़ेंगे, अभी और नृत्य करो। मेरे गोविंद नृत्य करने लगे। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचहारी तहु पुनि पार न पावे। ताही अहीर की चोहरियां छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। आज थोड़े से माखन के पीछे मेरे गोविंद गोपियों के साथ नृत्य कर रहे हैं। देखिए ये होती है प्रभु की लीला। नृत्य चलते चलते गोपियों ने कहा कि नंदरानी क्या कहती थी कि पकड़ करके लाओ, तब कहना कि हमारा गोविंद चोर है। गोपियों ने गोविंद को पकड़ा और कहां ले जाने लगी? नंद महल की ओर, नंद भवन की ओर। गोविंद को पकड़ा, आगे की ओर मुख किया और इस हाथ से पकड़ा और आगे की ओर चलने लगे। चलो बताते हैं नंदरानी को कि ये आज हम पकड़ करके लाए हैं, आपका कन्हैया हमारे यहाँ चोरी करने के लिए घुस गया था, ये आज हम पकड़ करके लाए हैं। सभी गोपियां जान रही हैं, आगे की मुख किए हैं, पीछे कन्हैया को पकड़े हुए हैं। आगे पहुंची, नंदरानी के महल को पहुंची और नंदरानी के दरवाजे को खटखटाया। अरे नंदरानी दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए। नंदरानी ने वो दरवाजा खोला। नंदरानी ने जैसे ही दरवाजा खोला, नंदरानी ने कहा अरे ललिता विशाखा बताओ क्या बात है? तो विशाखा सखी ने कहा कि नंदरानी आप कहती थी कि जिस दिन पकड़ करके लाओगे उस दिन हम समझेंगे कि मेरा कन्हैया चोर है। आज हम पकड़ करके लाए हैं, तो देखो ये आपका लाला हमारे यहाँ माखन चोरी करने के लिए गया था। नंदरानी ने कहा अरे भुंडो पागल हो गई है कि भांग का गोला खाया है? ये तो बता पहले कि तू किसको पकड़ करके लाई है, किसको पकड़ करके लाई है? मेरा कन्हैया की तेरा भरैया है? पहले पीछे मुड़ करके तो देख कि तू किसका हाथ पकड़े हुए है। मेरा कन्हैया नहीं है।
जैसी वो सखी ने, उस सखी ने पीछे मुड़ करके देखा तो मेरे गोविंद उस सखी के पति बन गई, उस सखी के पति बन गई। तो उस सखी ने कहा कि आप कहां से आ गए? तो वो पति देवता कहने लगे कि आप ही तो पकड़ करके लाई, कि चलो देखते हैं, बताते हैं, बताते हैं, हमने तो मना किया था, तुम ही तो हमें खींच करके ला रही वहां से। तो आज इस प्रकार मेरे प्रभु वो लीलाएं कर रहे हैं और संपूर्ण ब्रजवासियों को आनंद दे रहे हैं। ब्रजवासी उस आनंद को पाकर के आनंद का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे समय आगे की ओर बढ़ता गया, समय अपनी ओर अग्रसर होता गया, मेरे गोविंद की उम्र बढ़ती गई। और जैसे ही गोविंद की उम्र बढ़ती गई, वहां कंस की चिंता बलवती होती गई, और कंस की चिंता बलवती होती गई। कंस ने एक से एक दूतों को, महारथियों को, एक से एक योद्धाओं को भेजना प्रारंभ किया। मेरे गोविंद विधिवत उन सब का वध करते जा रहे हैं। एक एक करके एक एक शत्रु का वध होता जा रहा है। अब बात आई कि हमारे यहाँ गोकुल में तो बहुत से उपद्रव होने लगे हैं, बहुत से उपद्रव होने लगे हैं। अब क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो जो नंद बाबा के भैया थे, उनका नाम क्या था? घनानंद। घनानंद जी ने कहा कि हम गोकुल नगर को छोड़ देंगे और कहां चलेंगे? श्रीधाम वृंदावन। वृंदावन, वृंदावन क्यों चलेंगे? क्योंकि वहां पर्वत है, पहाड़ है, नदियां हैं, हम वहां रहेंगे। हमारी गायों को चरने के लिए मैदान है, पीने के लिए यमुना जी का जल है और पर्याप्त मैदान है, पहाड़ है। तो बड़े भैया के कहे अनुसार, घनानंद जी के कहे अनुसार आज संपूर्ण गोकुल वासियों ने गोकुल नगर को छोड़ दिया और गोकुल नगर को छोड़ करके कहां गए? श्रीधाम वृंदावन। श्रीधाम वृंदावन पहुंचे। वृंदावन क्या है? बड़ा सुहावना स्थान है श्रीधाम वृंदावन, जहां 5 से अधिक तुलसी के वृक्ष लगे हों। उस स्थान को वृंदावन समझना चाहिए। वृंदावन की रज, वृंदावन का आनंद लेकर के देखो। साक्षात तीर्थों के राजा कौन है? जब बात चली तो संपूर्ण तीर्थों के राजा कौन है? प्रयागराज, इलाहाबाद। ये इलाहाबाद मुगल शासक, मुगल लोगों ने अपने नाम रख लिए थे, लेकिन अलीगढ़, जैसे अलीगढ़ का प्राचीन नाम पहले क्या था? हरिगढ़। इलाहाबाद का प्राचीन नाम क्या था? प्रयागराज। ये पुराने नाम है। मुगल शासन जैसे ही आया, हिस्ट्री सुनाने बैठ जाएं, 1600 से चालू कर दें। 1600 ईस्वी के पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया। एक पुर्तगाली नाविक, समुद्र के सहारे एक पुर्तगाली नाविक आया। कौन? वास्को डी गामा। कहाँ आया? भारत। पुर्तगाली नाविक आया वास्को डी गामा भारत। उसने यहाँ देखा कि भारत में अपार धन संपदा भरी पड़ी है, अपार सोना, हीरा, मोती, जवाहरात भरा पड़ा है। तो वास्को डी गामा कहाँ गया? पुनः पुर्तगाल गया और उसने बताया कि भारत में तो सोना चांदी बहुत भरा पड़ा है। तब पुर्तगाली लोग यहाँ आए और एक कंपनी का निर्माण हुआ। क्या नाम रखा गया? ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कंपनी भारत में क्या करने लगी? व्यापार करने लगी। इतिहास की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री की। तो वो कंपनी यहाँ व्यापार करने लगी। व्यापार करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी ने संपूर्ण भारत पे अपना वर्चस्व बना लिया। उसके बाद उस कंपनी को खत्म करने के बाद मुगल शासक आए। मुगल शासक आए। मुगल शासकों ने
क्या किया? भारत पर शासन किया। उसमें एक शासक था, कौन? अकबर, जिसने कौन सा धर्म चलाया था? दीन इलाही धर्म, सर्वधर्म संभाव के हिसाब से अकबर ने चलाया। उसका लड़का औरंगजेब हुआ, उसने संपूर्ण प्रतिमाएं भारत की जितनी उसको ज्ञात हुआ कि इसमें सोना चांदी है, तो उसने प्रतिमाओं को खंडित करना प्रारंभ किया औरंगजेब ने। आप देखते हैं जगह जगह यदि देवी देवता जाते होंगे तो वहां की खंडित प्रतिमाएं मिलती हैं, हमेशा पुरातन से रखी हुई हैं। किसने करवाई थी ये? औरंगजेब ने। उसके बाद अंग्रेज लोग आए, उनने कहा भारत में तो सब लोग मूर्ख हैं, ये कुछ नहीं जानते हैं, इनके ऊपर हम चलेंगे, शासन करेंगे। तो अंग्रेजों ने भी शासन किया हमारे ऊपर, फूट डालो राज की नीति अपनाई। और जब हमारे लोग जागे, हमारे देश के वीर बलिदानी अमर सपूत ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति लगाई। उसके बाद 1947 में हम जाकर के स्वतंत्र हुए, 15 अगस्त 1947 को। नहीं तो हम तो गुलाम थे और गुलामी की जंजीरों में जकड़े थे। आज हम स्वतंत्रता से बैठे हैं तो अपने पूर्वजों की बदौलत, अपने पितरों की बदौलत इस देश को स्वतंत्र कराने में एक से एक लोगों ने निस्वार्थ भाव से सेवा की। एक से एक सुभाष चंद्र बोस